दानियेल के दूसरे अध्याय में हमने देखा कि परमेश्वर राजा नबूकदनेस्सर को संसार के आने वाले इतिहास के बारे में भेद बता रहा है। एक अविश्वासी राजा जिसे स्वप्नों के द्वारा भेद बताए गए, एक बड़ी मूर्ति का स्वप्न। इस स्वप्न में उसे दिखाया गया कि संसार में आने वाला भविष्य कैसा होगा। वो सारी झलक हम देख सकते हैं दानियेल के समय से और आज हमारे समय तक। हमने बाबिलोन का महान साम्राज्य देखा जो एक स्वर्ण मुकुट के जैसे दिखाया गया। मादी फारस का साम्राज्य जो कि चांदी के कवच की तरह दिखाया गया। यूनान का राज्य पीतल की जांघें जैसा दिखाया गया। रोमन राज्य लोहे की टांगों जैसा दिखाया गया। और अंत के समय का जो लोहे और मिट्टी से बने हुए पैर की तरह था, परंतु ये सब कुछ मसीह के राज्य के आने से धूल की तरह उड़ जाता है, जो एक पत्थर की तरह दिखाया गया जो स्वर्ग से उतरता है। एक ऐसा पत्थर जो हाथों से काटा हुआ नहीं था, वो पत्थर जो मूर्ति के पैरों के ऊपर गिरता है और उसे चकनाचूर कर देता है। ये आखिरी राज्य एक ऐसा राज्य है जिसका अंत ना होगा और सदा काल का होगा। आइए पढ़ते हैं दानियेल का दूसरा अध्याय और 37 आयत से देखते हैं। हे राजा, तू तो महाराजा धीराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ, शक्ति और महिमा दी है। और जहां कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहां उसने उन सबों को और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है। ये सोने का सिर तू ही है। तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा। फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। और चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती और पिस जाती हैं, इसलिए जिस भांति लोहे से वह सब कुछ कुचली जाती हैं, उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। और तूने जो मूर्ति के पांवों और उनकी उंगलियों को देखा और जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, इससे वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा। तो भी उसमें लोहे का सा कड़ापन रहेगा, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था। और जैसे पांवों की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी। इसका अर्थ यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। और तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वे भी एक ना बने रहेंगे। और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और ना वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। जैसा तूने देखा
कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ से उखड़ा और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया। इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को जताया है कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है। ना स्वप्न में और ना उसके फल में कुछ संदेह है। इससे पहले कि हम स्वप्न की मूर्ति के बारे में और ज्यादा समझें, उसकी भविष्यवाणियों को समझें, आइए देखते हैं उस चट्टान को जो हमने पुराने नियम और नए नियम के अनुसार समझा कि वह चट्टान मसीह है। यहाँ हमने देखा कि वह चट्टान बिना किसी पुरुष के हाथों के द्वारा बनाई गई है, जिसका मतलब है कि मसीहा एक दैविक व्यक्ति है। दैविक शक्ति के साथ उसका जन्म हुआ। यही चट्टान उस मूर्ति के पैरों से टकराती है जो मिट्टी और लोहे के बने हुए थे और मूर्ति को चकनाचूर कर देता है। वह मूर्ति जो लोहे की और मिट्टी की, तांबे की या चांदी की या सोने की बनी हुई थी, चूर होकर धूल बन जाती है और उड़ जाती है। हवा उसे ऐसा उड़ा ले जाती है कि उसे कोई स्थान नहीं मिलता। वह चट्टान जो मूर्ति के साथ टकराती है, एक महान और विशाल पर्वत बन जाता है जो पूरी पृथ्वी के ऊपर फैल जाता है। और ये अब इन वचनों की भविष्यवाणियों को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अनुसार भी हम देखते हैं। पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य का 19वां अध्याय 11वीं आयत से। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सर पर बहुत से राज मुकुट हैं और उसका एक नाम लिखा है जिस उसको छोड़ और कोई नहीं जानता, और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा हुआ है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जबकि यह चट्टान एक महान पर्वत बनता जा रहा है जो पूरी भूमि में समा जाएगा, जो दर्शाता है परमेश्वर का राज्य और उसका मसीह। यीशु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा और नरक के फाटक उसका सामना नहीं कर पाएंगे। एक ऐसा राज्य जो कभी नाश ना होगा, एक ऐसा राज्य जो पहले के सब राज्यों का अंत कर देगा और उन्हें नाश कर देगा। आशा करता हूं कि ये बाइबल का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण होगा। मारानाथा, प्रभु जल्दी आ रहा है।